राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं सारे मूलांक के लिए 3 अगस्त के लिए जो है यानी कि थर्सडे वाले दिन के लिए आपको प्रोडिक्शन करके देने वाली हूँ। तो इस प्रोडिक्शन में आपके लिए उपाय भी हैं साथ में, वो आप समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मूलांक 1 के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए देखो, आपका बच्चा जो है वो आपसे बहुत काम करवाने वाला है, यानी कि उसी के नखरे आपके लिए जो है पूरे नहीं होंगे। उसी की सेवा में रीज़न XYZ हो सकता है, उसकी हेल्थ इशू हो सकता है, उसे कोई काम हो, यानी कि आप उसके लिए ही सब कुछ करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये दिन आपका उसकी ही लिए कुछ ना कुछ करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कई बारी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मांगते हैं, तो यहाँ तो उसकी ज़रूरतें हैं शायद वो जो आपको पूर्ण करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने 3 फूल लेकर जो है आपने शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है। उनको वो 3 फूल जो है आपने धूप और दीप के साथ चढ़ा देने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। अच्छा दिन, बैठे बैठाए सब काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आपको आगे प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है, आपके लिए फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मूलांक 3 वालों के बारे में। यहाँ पर आपने कुछ भी जो भी कुछ किया हुआ है, आपने कोई काम किया, ठीक है, उसके अंदर आपको ग्रोथ दिखाई देती है। यानी कि आप जो अपना घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, अपना वर्क हो सकता है, कोई भी आप काम करते हैं उसके अंदर, या कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है उसके अंदर, कुछ रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपने क्या करना है। आज अपने पौधों का ध्यान ज़रूर रखना, 2-4 गमले भी हैं तो भी उसका ध्यान ज़रूर रखना। और अगर आपने बिल्कुल प्लांट्स लगाने का कोई शौक नहीं, आपने प्लांट्स नहीं लगाए हुए, तो जाओ गार्डन में थोड़ी देर के लिए जाके वहाँ नंगे पाँव घूम कर आओ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि आप कुछ ना कुछ गार्डनिंग का काम करो, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएँ, ठीक है। शुरुआत अपनी मॉर्निंग की इसी उपाय से आपने करनी है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। 4 वालों के लिए बड़ी जल्दबाजी मचा रहे हो, दौड़ भाग लगा रहे हो, भाई किसी ना किसी काम को मैंने करना ही करना है, किसी भी तरीके से मैंने करना है, मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, हेस्ट मची हुई है आपको, फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उतने जल्दी से रिजल्ट ला पाओगे। इनफैक्ट वो हाय तौबा ज़रूर मची रहेगी, रिजल्ट उतना बढ़िया आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या, देखो, खुद को एकदम इतना भगाने से पहले एक चीज़ सोच लो, थोड़ा शांत दिमाग से बैठकर, कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने बेलपत्र लेकर के अपने शंकर भगवान को चढ़ाना है, क्योंकि ये दिक्कतें हैं जिनका सामना करने के लिए आप जल्दबाजी मचा रहे हो। लेकिन ये जल्दबाजी से कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि सिर्फ आप जल्दबाजी में हो, रिजल्ट्स जल्दबाजी में नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है अपने आप को आराम से काम करना, रौब नहीं दिखाना, गुस्सा नहीं दिखाना, थोड़ा शांति के साथ चीज़ों को जो है अपना उसी हिसाब से आपने करना है, कि आपको जो है दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब आपने अगला जो मूलांक है यानी कि 5, ठीक है, 5 वालों के लिए। 5 वालों को कंधे में दर्द होती हुई दिखाई देती है, सर में दर्द होती हुई दिखाई देती है, परेशानी दिखाई देती है, अंदर से बड़ा अजीब सा आपको महसूस होगा, यानी कि बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको इस तरह से लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ रिश्ते के लिए, रिश्ते निभाने के लिए, परिवार को, और वो बाकी और कोई नहीं कर रहा, मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर समझौता करना पड़ रहा है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपको बिल्कुल करना पड़ रहा है। मैं आपसे पूर्ण तरीके से जो है सहमत हूँ। तो यहाँ रिश्ता वाकई निभाने के लिए आपको ही सारी कुर्बानी जो है देनी पड़ रही है, और कोई आगे आ नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने और क्या करना है, देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है। थोड़ा अपनी गर्दन को बेड से हल्का सा नीचे लटका लेना, इस तरीके से करके नीचे लटका लेना, और लटका के जो है थोड़ा रिलैक्स करना, शोल्डर्स अपने स्ट्रेच करना, और अच्छे तरह से जो है थोड़ी एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। उसके बाद मेडिटेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग जितनी बुरी तरीके से घूम रहा है ना, और रिजल्ट्स पा नहीं पा रहा, उतना मुझे नहीं लगता कि इतना किसी और के साथ भी होता होगा, ठीक है। यहाँ आपको काफ़ी परेशानी, अंदर से घुटन, यानी कि आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप्स भी आपके लिए सरदर्द बन चुके हैं इस समय में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या है, अ, मूलांक
क्या, कौन सा मूलांक है, 6। मूलांक 6। ठीक है, यहाँ पे मूलांक 6 वालों के लिए मुझे लगता है कि आप शनि से प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ मार्ग मिल नहीं रहा, दिक्कत हो रही है, रास्ता मिल नहीं रहा। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप हनुमान जी की आराधना करोगे उससे आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और आपने क्या करना है, अपनी आँखों को बंद रखना है, अपनी आँखों को बंद रख के हनुमान जी की आराधना करना। और उसके बाद उनसे कहना कि वो आपके सारे बंधन जो हैं, वो जो आपको नेगेटिविटी जो आपके ऊपर है वो सब उतर जाए। इतना सा नमक ले लेना, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको जल प्रवाह कर देना। इतना ये उपाय करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एक्चुअली क्या है, जहाँ आप खड़े हो वो भी पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी आप बहुत सुखी नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, अच्छाई और बुराई की दो चीज़ें होती है। जब हमारा मन मानना ना हो ना, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो माहौल। हम वो चाहते हैं कि हम अपनी मन मर्जी कर सकें हर चीज़ में। देखो, अगर हम 2-3 लोगों के परिवार है या 2-4 लोगों का परिवार है, तो हर परिवार के हर सदस्य की बात जो है इम्पॉर्टेंट होती है और उसको जो है आपने करना होता है। ठीक है, अगर आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करोगे तो वो आपके लिए बेटर नहीं है। यानी कि आप कहीं स्टक हो, कहीं फंस गए हो बुरी तरह से। अब ये जो अपना हॉरोस्कोप भी चेक चेक करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर है। हो सकता है ढैया, हो सकता है साढ़े साती, या हो सकता है महादशा। कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़रूर चल रही होगी, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर दे रही होगी। तो यहाँ पर आपको कहीं अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, हनुमान जी की शरण में पड़ जाओ, उनकी आराधना करो, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए बढ़िया होने लग जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। मूलांक 7 वाले किसी को डोमिनेट करते हुए, रौब जमा के काम कराते हुए, यानी कि यहाँ पर आप उनको इस तरह से करोगे कि भाई ये काम मेरा आपने करना ही करना है। ठीक है, आप कैसे मेरा ये काम नहीं कर रहे। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर आपने काम करवाना है किसी से तो थोड़ा सा, मैंने हर बार आपको बताया, ये कहना कि ये काम होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कहना करते कैसे नहीं हो, मैं भी तुम्हें देख लूंगी, ये कर लूंगी, वो चीज़ें नहीं बोलनी है। ठीक है, आपने यहाँ पर इस तरह से चलना है कि भाई ये कार्य जरूरी है, तो थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखो, स्ट्रांग रख के बात करो। यानी कि बात के अंदर आपके दम होना चाहिए कि किस तरह से आप बात कर रहे हो, यू हैव टू डू इट। ठीक है, इस तरह से थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे तरीके के साथ बोलो, तो वो काम आपका ज़रूर पे ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। तो मूलांक 8 वालों की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पर वो अजीब से माहौल में अपने आप को इस टाइम पे डाले हुए हैं। यानी कि वो किसी की बात भी सुनना नहीं चाह रहे। एक इंसान होता है ना कि आपको कोई अच्छी सी काउंसलिंग कर रहा है, आपको समझा रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बोलने दो जिसको जो बोलना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो यानी कि आपका जो है मन अंदर से इस तरह से रह रहा है। आप किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहते, आप किसी की अच्छी काउंसलिंग लेना नहीं चाहते, आप किसी की अच्छी सलाह नहीं लेना चाहते, और अजीब तरीके से जो है आप चिड़चिड़ा रहे हो। तो मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर जो लव की चाह भी है ना आपको, वो भी प्रपोजल तो आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप किसी इनख के कारण उस प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। यानी कि आपको किसी का प्रेम भी रास नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। तो चीज़ों को खुद ही बैलेंस करना, यही बहुत बड़ा उपाय होता है, बैलेंस करना अपने आप को। ठीक है, ठीक तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, वो आप समझ के करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो लव का जो कोई प्रपोजल भी आ रहा है उसे भी आप जो है नज़रअंदाज ना कर दो। ये मत कह देना कि नहीं भाई मेरे को नहीं कोई करना। अरे अगर सामने कोई अच्छा सा प्रपोजल आ रहा है तो करो। यहाँ पे येलो कलर अगर आप सेवन करोगे, या येलो कलर का तिलक लगा लोगे, यानी कि हल्दी का लगा लो, या पीले रंग के कपड़े पहन लोगे, या पीले रंग का धागा पहन लोगे, यानी कि कोई भी चीज़ आप पहन लोगे, तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों की। एक सेकंड रुको। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं 8 वालों की, बात कर लिया, अब हम 9 वालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ना एक कार्ड ज़्यादा निकाल दिया था। तो यहाँ पर यहाँ पे क्या चीज़ है आपके लिए कि आप कहीं उदास हो, कोई दूर है जो आपसे बिछड़ गया है, आपके पास नहीं, आपकी मदर हो सकती है, आपकी संतान हो सकती है, या कोई भी XYZ कोई रिलेशनशिप जो आपके दिल के बड़ा करीब है वो दूर है।
अब आपका मन हमेशा उसी के लिए ललायित रहता है, आपका मन हमेशा उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है। देखो, जो हाथ में है उसकी परवाह करो, जो दूर है उसके लिए बिना मतलब जो हैं उनकी केयर टेक नहीं कर रहे, जो हैं उनकी बॉदरेशन नहीं है, जो नहीं है उसके लिए हम ये ह्यूमन नेचर है। मैं भी पहले इस तरह से सोचती थी, लेकिन अब मैंने खुद को खुद ही परिवर्तित किया। अपने आप के ऊपर वर्क करना पड़ता है कि उस चीज़ को, जो चीज़ दूर हो गई उसके बारे में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, क्योंकि जो दूर जाते हैं धीरे धीरे हम उस चीज़ के अभ्यस्त हो जाते हैं। एक रिश्ता जाता है, जैसे मेरे मदर चले गए थे तो उसके बाद संभालना मुश्किल होता था थोड़ी देर, लेकिन धीरे 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 अपने आप को हम लोग उस चीज़ का अभ्यास डाल लेते हैं, उनके बिना भी जीना सीख जाते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि अगर कोई दूर है उसकी याद आती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, याद करना चाहिए। अगर आप संबंधों की कदर ही नहीं करते तो आप बेकार आदमी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात चीज़ क्या है कि ओवर इंडल्जेंस, जो चीज़ नहीं हो सकती उस चीज़ के पीछे पीछे पड़ जाना, वो चीज़ भी कोई समझदारी नहीं होती, क्योंकि बहुत जिद से ली हुई चीज़ भी हमें बहुत सताती है, बहुत परेशान करती है। तो इतनी जिद किसी चीज़ के लिए मत दिखाओ, ठीक है। एडजस्ट करो, जो आपके पास है उसके साथ आप एडजस्टमेंट करो। और आपने 2 बेलपत्र, यानी कि 3-3 पत्ते उसमें होते हैं, 2 बेलपत्र आपने लेने हैं और दोनों बेलपत्र जो है आपने शंकर भगवान पे चढ़ा देने हैं। और इस फिंगर से, रिंग फिंगर से आपने चंदन जो है, शुद्ध चंदन जो होता है, मलयादी चंदन बोलते हैं उसको, वाइट कलर का, उसको करके आपने उसके पत्तों के ऊपर लगा देना, या ओम लिखें या लगा दें, और उसको जो है आप अर्पण कर दें। वो उल्टा करके अर्पण करा जाता है, ऐसे नहीं रखा जाता उसे, जहाँ उसकी वेन्स दिखती है ना, तो उसको हम इस तरह से करके पत्र को जो है वो रख देते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया। आप सबके लिए मूलांक 1 से लेकर 9 तक सबके लिए मैंने प्रोडिक्शन करके बता दिए। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।